धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उसके नाम को पुकारेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। आइए हम धन्यवाद कहें प्रभु को। धन्यवाद प्रभु। यीशु तुझे धन्यवाद करते हैं। तू मेरा प्रभु है लॉर्ड। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू मेरा राजा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तू मेरी आराधना का विषय है लॉर्ड। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तुझ सा कोई नहीं प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। तूने अभी तक संभाला है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरा भविष्य तेरे ही हाथों में है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु और वो सुरक्षित है लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ओह वी वर्शिप यू मास्टर। धन्यवाद करते हैं खुदा क्योंकि तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूं। और पिता धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तू हमारे मध्य में है पिता। धन्यवाद तू हमारे मध्य में है पिता। धन्यवाद तू हमारे मध्य में है लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। तू हमारे मध्य में है प्रभु। तू हमारे मध्य में है प्रभु। तू चला फिरा कर। तू आज अपने लोगों को स्पर्श कर प्रभु जी। आज अपने लोगों से तू बात कर खुदा। तू हमारा प्रभु है। तू हमारा राजा, हमारा बादशाह है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है खुदा तेरी करुणा प्रतिदिन हमारे लिए नहीं होती जाती है। हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। तू महिमा का परमेश्वर है प्रभु और तू हमें ऐसे ही बनाना चाहता है प्रभु कि तेरी महिमा में हम भी रहें प्रभु। जैसे तू रहता है वैसे हम भी रहें प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। लॉर्ड आपसे वो अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। आपसे वो अनुग्रह मांगते हैं खुदा आज के दिन में प्रभु कि प्रभु जी हम तुझ जैसा हो जाए प्रभु। हम तुझ जैसा हो जाए प्रभु और हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं खुदा। हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं। हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं। हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू हमारे मध्य में है खुदा। तू हमारे मध्य में है और हम अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने सिरों को झुकाकर तुझे धन्यवाद करते हैं। हम अपने घुटनों में आकर प्रभु तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। तूने हमसे प्रेम किया प्रभु। तूने हमसे प्रेम किया। हमसे इतना प्रेम किया प्रभु कि तूने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया जो तेरा प्यारा था, जो तेरी हर बात को मानता था। लॉर्ड जिसने हमारे लिए प्रभु अपने आप को देने का, बलिदान करने की बात को, उस आज्ञा को भी उसने माना प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा महान प्लानिंग के लिए प्रभु क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है। क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया। क्योंकि तुझे हम अच्छे लगे प्रभु। जो तेरा सबसे प्यारा था परमेश्वर पिता, जो तेरा सबसे प्यारा था, तेरा एकलौता पुत्र यीशु मसीह, जो एक समय में पुकार पुकार के कहा, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं हमारे ही लिए तूने यीशु मसीह को अलग किया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के शरीर में लगे हुए हर एक कोड़ों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम लांछन वाली बातों से, उन तमाम अपमानित जनित बातों को, उन सब के लिए प्रभु जो हम पर आने वाली थी, जो हमारे ही लिए थी, जिसे यीशु मसीह ने अपने में लिया, उस पर थूका गया, उसके बाल नोचे गए, कीले ठूके गए, उसके सर में कांटों का मुकुट रखा गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, कि हम बचाए जाएं, कि हम तेरी संतान कहलाएं, कि हम तेरे बेटे और बेटी कहलाएं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब अपने घुटने में आ जाएं, हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें। उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमें बचा लिया है, उसने हमें नया जीवन दिया है, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें, क्योंकि आज हम उसके बेटे और बेटी बने हैं। हम विश्वास के द्वारा से उसके बच्चे हैं और वो हमारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपनी आवाजों को ऊंचा करें, अपनी आवाजों को ऊंचा करें, अपनी आवाजों को ऊंचा करें, परमेश्वर को धन्यवाद कहें, परमेश्वर को धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें उस परमेश्वर को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्या हमारे पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कुछ विषय है? क्या परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया है? आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें। परमेश्वर का अनुग्रह ही है, उसकी दया ही है कि आज हम उसे जान पा रहे हैं, हम उसे प्रभु कह पा रहे हैं, उसे यीशु बोल रहे हैं। अगर वो हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट ना करता तो आज हम भी संसार में ही रहते। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया अपनी राह पर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। तूने मुझे है छुड़ाया अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर को भी धन्यवाद कहें। क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं जो हमसे प्यार करे, जो हमारे विषय में सोचे। प्रभु धन्यवाद, तूने हमारे विषय में सोचा। हमारे लिए प्रभु जी तू मनुष्य बना, हमारे लिए तूने अपने आप को दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। थैंक यू जीसस, हमें अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए लॉर्ड। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू
सकते हैं प्रभु तुझे। ये पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी तो तेरी है। हमारे पास में हमारा क्या है प्रभु? सब तो तूने ही दिया लॉर्ड। हम सब तुझे धन्यवाद ही की भेंट चढ़ाते हैं लॉर्ड। हम तुझे धन्यवाद ही की भेंट चढ़ाते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू कहता है कि तू मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा लॉर्ड। फिर बाइबल ये भी बताती है कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता, कोई भी पुत्र के पास नहीं आ सकता जब तक कि वो खींच के ना लाए लॉर्ड। ये तू है प्रभु जो हमें अपने पास खींच के लाता है। ये तू ही है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आइए हम सब ऊंची आवाज से एक सुर से परमेश्वर को धन्यवाद कहें। हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्तुति और प्रशंसा पाने के योग्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अपनी महिमा के निमित्त हमें पौजे संसार से तूने अलग किया। तेरे पौजे अपनी महिमा के निमित्त हमें पौजे तूने चुन लिया है प्रभु जी। प्रेमी पवित्र परमेश्वर, अपने लिए प्रभु जी तूने अपने पिता, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमें खरीद लिया है। हालेलुया। हम अपना नहीं है प्रभु जी, हम तेरा है प्रभु जी। तो हमारा मालिक है, तो हमारा सब कुछ है प्रभु जी। ये देह आत्मा प्राण प्रभु जी तेरा है। हमारे लिए तूने जितने भी प्रभु जी आशीष दिया है, संपत्ति सब तेरा है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पिता, तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे छुटकारा के निमित्त, हमारे आज़ादी के निमित्त अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को स्वर्ग से पहुंचे पृथ्वी में भेजा। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी प्रभु जी हालेलुया प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी हम धन्यवाद दें प्रभु जी, सब काम है प्रभु जी। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब प्रभु जी तेरे मेज के निकट आते हैं मेरे प्रभु जी। ऐसा सौभाग्य दिया, ऐसा दिन दिया, ऐसा मौसम दिया कि हम प्रभु जी तेरी चरणों को तलाने पाएँ, तेरे मेज में सहभागिता होने के प्रभु जी एकत्रित होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड ग्लोरी, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 23 पद से हम आगे देखेंगे। इसमें परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची
और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कि अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आमीन, आमीन। आइए अपने आँखों को बंद करें। हालेलुया। और हम प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन को प्रभु के सामने पूरे उंडेल दें, अपने अपराधों को मान लें और प्रभु की देह और लहू में सहभागिता होने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आंखों को बंद करें। आइए हम रोटी के लिए प्रार्थना करें। पास्टर अर्चना रोटी के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेगी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु राजा, पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हम इस रोटी को तेरे सम्मुख लेके आते हैं राजा। लॉर्ड, ये रोटी जो तेरे देह का तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह का देह का प्रतीक है प्रभु राजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इस देह को जो हमारे लिए मारा कूटा गया प्रभु राजा, हम स्मरण करते हैं प्रभु राजा। आज इस मेज में शामिल होने के द्वारा प्रभु राजा, इस देह को प्रभु जी इस रोटी के रूप में हम लेने के द्वारा प्रभु राजा, हर एक प्रकार के कमजोरी, दुर्बलता और पाप और अपराध से प्रभु राजा हम पिता परमेश्वर मुक्ति पाते हैं लॉर्ड प्रभु राजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, इस समय इसे तेरे सम्मुख लेके आते हैं प्रभु राजा। लॉर्ड प्रभु राजा और पिता परमेश्वर होने दे प्रभु जी, आज जितने भी तेरे प्रिय लोग प्रभु जी इस मेज में शामिल होते हैं प्यार प्रभु जी, इस रोटी को और पिता परमेश्वर पहचानने पाए प्रभु राजा। लॉर्ड प्रभु राजा, जो हम में से प्रत्येक जन के लिए प्रभु राजा है पिता प्रभु जी, और इसको लेने के द्वारा प्रभु राजा हम पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार का प्रचार करते जाने पाए प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु राजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज एक नया बल से तू भर दे पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। तो ऐसा अनुग्रह दया कर प्रभु राजा, यीशु मसीह के नाम से दुआ प्रार्थना मांगते लॉर्ड, आमीन, आमीन। आइए हम यीशु मसीह के लहू के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पवित्र यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मेरे पाप के लिए, सब मानव जाति के पाप के लिए प्रभु जी अपना खून बहाया प्रभु जी, निष्कलंक लहू को बहाया प्रभु जी, और उस लहू से हमें खरीद लिया है। हालेलुया। और प्रभु जी वास्तव में तेरा लहू पीने का वस्तु है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारे लिए ऐसे उत्तम योजना प्रभु जी हमारे छुटकारे के निमित्त प्रभु जी तूने किया है, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और प्रभु जी अब तेरे लहू की प्रभु जी लॉर्ड हालेलुया सामर्थ हमारे शरीर में दौड़ने पाए, हमारे जीवन में दौड़ने पाए मेरे प्रभु जी, अनुग्रह कर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते यीशु मसीह के लौट मांग, आमीन। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम सब रोटी को ऊंचा Thank you, उठाएंगे। Jesus. थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद देंगे यीशु मसीह के देह के लिए, जो मेरे लिए मारा कूटा गया, जो मेरे लिए छलनी हो गया। आज इस देह में, आज इस देह को लेने के द्वारा हम नया बल प्राप्त करने पाए। ओ धन्यवाद,
धन्यवाद राजा, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के देह के लिए धन्यवाद, जो मेरे लिए मारा कूटा गया, छलनी हो गया प्रभु राजा। आज इसको लेने के द्वारा प्रभु राजा उस देह को हम पहचानने पाए प्रभु राजा, उस देह से जो महिमा प्रभु जी बहता है प्रभु जी, जो सामत बहता है प्रभु राजा, वो प्रभु जी हमारे प्रत्येक के जीवन में प्रकट होने पाए पिता प्रभु जी, लॉर्ड प्रभु राजा। और पिता परमेश्वर प्रभु जी से लेके पिता परमेश्वर प्रभु जी हम तेरे आने तक पिता प्रभु जी तेरा महिमा करने पाए, तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाए राजा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम रोटी लेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम ऊंचे स्थान में उठाएं अपने हाथों को, यीशु का लहू ऊपर लेते हुए प्रभु हम धन्यवाद देते ये दाखरस के लिए प्रभु जी, जो तेरा लहू का प्रतीक है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी इस लहू का प्रभु जी प्रतीक में परमेश्वर पिता तेरे दाखरस में प्रभु इसी घड़ी तेरे पवित्र लहू का सामर्थ को उंडेल मेरे प्रभु जी। हाँ पवित्र आत्मा प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड प्रभु जी, आज जो एक कटोरा ऊंचे पर उठाया गया है राजा प्रभु, तेरे लहू का सामर्थ इसमें बहे प्रभु जी। आज प्रत्येक जन प्रभु जी जब तेरे लहू का सहभागी होते हैं राजा प्यारे परमेश्वर, तेरे सुसमाचार को प्रभु जी हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाने पाए प्रभु जी, और प्रभु तेरा गवाह ठहरने पाए प्रभु लॉर्ड। हर एक के ऊपर अनुग्रह प्रदान कर, तेरे लहू में जो प्रभु जीवन है प्रभु जी वो हमें प्राप्त होने पाए प्रभु जी। तेरे लहू में जो सामर्थ्य है प्रभु जी वो हमें सुरक्षा देने पाए प्रभु। तेरे लहू में जो शक्ति है मेरे परमेश्वर पिता हमें जयवंत का जीवन दे, शुद्ध विवेक दे मेरे प्रभु। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, आप ऐसे ही कर रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड प्रभु। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम ले लें। Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें जो सर्वसामर्थी है, जो ऊंचे पर भी विराजमान रहता है। स्वर्ग जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसके पांव रखने की चौकी है, हम उसकी आराधना करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे। सब ऊंचे आवाज से एक सुर से कहे, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मिलने पाए प्रभु, हम तेरे लिए ही जीने पाए प्रभु। हमारा हर एक सांस तेरे लिए हो प्रभु, हमारा हर एक कदम तेरे लिए हो प्रभु, हमारे हर एक काम तेरे लिए हो प्रभु, हमारी हर एक बातें तेरे लिए हो प्रभु, हमारी हर एक सोच तेरे लिए हो प्रभु। सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए खुदा, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम,
हमारे जीवन से केवल और केवल आपको ही महिमा मिले प्रभु। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा सोचना, हमारा बातें करना तुझे पसंद आए प्रभु, तुझे पसंद आए लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम तेरे सामने हैं प्रभु, हम तेरे सामने हैं प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर में हो प्रभु कि हम तुझे महिमा देने योग्य, हम तुझे खुश करने योग्य, तुझे प्रसन्न करने जैसा प्रभु हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम तेरी स्तुति करते हैं खुदा। प्रभु इस समय है प्रभु कि हम तेरे वचनों को सुने मेरे परमेश्वर। लॉर्ड हम हर एक को प्रभु तैयार कर प्रभु कि हम तेरे वचनों को सुने पिता, और तेरे लिए खड़े होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तो अपने दास को अभिषेक किया है प्रभु जी, उनके मुख के द्वारा से आज हम हर एक से तू बातें कर खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस समय मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, पूरे कांग्रेगेशन को अपने आत्मा के वश में और अपने आत्मा के अभिषेक में रखिए, आपके वचनों को समझने के लिए लॉर्ड यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। समय तो कम है लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट विषय, हर विषय यहाँ से जो प्रचार किया जाता है प्रभु के दासों के द्वारा से सब महत्वपूर्ण होता है। आज का जो विषय है, विषय का नाम टॉपिक दिया हूँ मैं, व्हाट इज़ द रीज़न। आज का विषय है व्हाट इज़ द रीज़न। हिंदी में बोलेंगे तो क्या कारण है। बोलिए एक दूसरे को, क्या कारण है। टॉपिक में क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, क्या कारण है। सब लोग बोलिए क्या कारण है। हालेलुया। ये जो एक सवाल है, हम अपने ज़िंदगी में कई बार हम लोग नहीं पूछते हैं क्या कारण है। ये बात को आपको समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर का इच्छा और योजना मनुष्य के लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, खराब नहीं है। आदन के बगीचा में जो जिंदगी देने के लिए परमेश्वर ने जो वादा किया था और उसका जो दर्शन था, वही दर्शन आज भी है, वही दर्शन यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद में भी है। तो बीच में सारा चीज़ को प्रभु समेट रहा है, जितना भी समस्या हो गया, और उसके राज को भेजने के द्वारा से परमेश्वर ने समेटने का काम को कर दिया है। हम लोग जितने लोग यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, हम लोग जैसे जैसे के राज्य के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, खोजते हैं, वैसे वैसे हम लोग एदन के बगीचा का लाइफ को हम लोग जीतने पाते हैं इसी धरती में। प्रेज़ गॉड। और एक दिन ऐसा समय आएगा जिसको कि हम लोग जानने पाते हैं कि नया स्वर्ग रहेगा, नया पृथ्वी रहेगा, नया यरूशलेम के विषय में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में लिखा हुआ है। और वो जिंदगी जो रहेगा एग्जैक्टली एदन के बगीचा में जो था वही रहेगा। इसका मतलब परमेश्वर का जो योजना है, उसका इच्छा, उसका जो मैंडेट या उसका जो कल्पना था इंसान के लिए, वो कभी नहीं बदला है,
वहीं पर ही लेके जा रहा है। कहां पर? एक्चुअली हम लोग आगे भविष्य में जा रहे हैं बोल रहे हैं, एक्चुअली परमेश्वर हमको पीछे लेके जा रहा है। कहां? एदन का बच्चा बोलने से पीछे लेके जा रहा है। आत्मिक रूप से आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। कई सारे जो बातें हैं बाइबल में वो आत्मिक रीति से ना उसको आप ऐसे सीधा सीधा नहीं समझ सकते हैं। आमेन। तो जब प्रभु इस तरह का योजना रखा है, और यूहन्ना 10:10 में जब साफ साफ प्रभु ने कहा है, यीशु कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। बहुत आयत का जीवन मतलब उसमें अनलिमिटेड लाइफ लिखा हुआ है। ये अनलिमिटेड लाइफ एक्चुअली कहां पर था? ये एदन का बगीचा में था। प्रेज गॉड। तो वही चीज को यीशु मसीह आके यहां पर इस धरती में बोल कर गया है। लेकिन आज यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद, उसके राज्य के अंदर में रहने के बावजूद, हम लोग उस जीवन को पूरी रीति से जीने नहीं पाते हैं। कुछ एरिया का हमारे जीवन में सही रहता है, तो कुछ एरिया में इतने सारे सवाल रहते हैं, और उस सवाल को एक्चुअली हमको पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है। लेकिन हम लोग ऐसे ही जिंदगी को बिता के हम लोग खत्म कर देते हैं। हम लोग को पूछने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बातें हैं रोजमर्रा के जीवन में। एक बार डॉक्टर डी.जी. दिनकरन, उनको बहुत साल पहले का बात है, जब वो जीवित थे, उस समय में जस्ट यंग थे, और सेवकाई में शायद सोच सकता 10-15 साल ही हुए थे होंगे। वो खुद अपना वाकया को बताते हैं। एक परिवार में उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया, और उस परिवार में जो पुरुष था वो एकदम बेड रिडन था, माने बेड खट में था और पूरा मरने की हालत में था, पूरा उठ के चल फिर नहीं सकता था। और वो एक अंकल को लेकर गया, चलो जाएंगे बोल के, और जब लेके जाते हैं तो उसके रिश्तेदार लोग मरने की इंतजार कर रहे थे, वो तो मरेगा बोलकर सब जमा हुए थे वहाँ पर। तो प्रभु के दास ने, डॉक्टर दिनकरन ने कहा कि जितने लोग ये सब रूम में यहाँ पर जमा किए हुए ना, थोड़े समय के लिए आप लोग बाहर जाइए। तो सब लोग, जितने लोग जो बाहर गए ना, वो लोग अच्छा नहीं लगा, ये बड़ा आया क्या कर देगा यहाँ पर बोल के, लेकिन उनको बाहर जाने के लिए बोला, और थोड़ा सा हमको वक्त दीजिए, हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे अंकल के साथ में। तो बहुत रूखापन हिसाब से वो लोग कमरे से बाहर चले गए। ओके, अब प्रभु का दास घुटना टेका, और जब प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना करता है तो स्वर्ग खुल जाता है, और स्वर्ग खुल के वहां से एक बड़ा रोशनी ऊपर से उतरता है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके उतरता है, और जैसे उस शरीर को टच करने के लिए यहाँ तक रोशनी पहुँचता है, और रोशनी, वो लाइट यहाँ टच नहीं करता है और बैक रिटर्न चला जाता है। और इस प्रकार से 3 बार हुआ। वो आता है, स्पर्श नहीं करता है और चला जाता है। इतने बड़े प्रभु के दास प्रार्थना कर रहा है। डॉक्टर डी.जी. दिनकरन हमारे इस युग के, हमारे भारत के एक बड़ा एपोस्टल ऑफ लव कहा जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लाखों करोड़ लोगों को तक सुसमाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति घुटना टेका है, और परमेश्वर उसका प्रार्थना सुन रहा है, और जवाब आ रहा है, वहां तक पहुंच रहा है, और लाइट वहां से लौट जा रहा है। ये पसीना पसीना होगा, घबरा गया कि क्या हो रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लाइट उतर के यहां से लौट क्यों जा रहा है। सवाल पैदा था, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, उसके दिमाग में चला। तो वो आंख खोला कि प्रभु क्या बात है। तो क्या देख रहे हैं ना, जो लोगों को बाहर भेजा था ना, सब दरवाजा कैसे खोल कैसे करके देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। सिंपल रीजन, उनको एक प्रभु के दास ने कहा तुम लोग बाहर जाओ। ओके, एक तो वो लोग पूरा रूखापन से बाहर गए, उसका ऊपर से इस प्रकार के जो दरवाजा खोल के आधा लोग घुस भी गए हैं, ऐसे झांक के देख रहे हैं। ये एक तौहीन है। परमेश्वर का हुजूरी, उसकी उपस्थिति का जो आयाम है बहुत बड़ा होता है, जो चीज की हम लोग आज अपने जीवन में महसूस नहीं किए। कितने बार हम लोग सोचते हैं हाँ प्रभु के यहाँ पर प्रभु दास प्रार्थना किया, मैं गिर गया, यही प्रभु का उपस्थिति है। नो, वो एक छोटा सा एक बिंदु है आपके पास में, एक छोटा सा चीज है, वो नहीं है जिसको आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा चीज हो गया। प्रभु का उपस्थिति, उसका बात, उसका स्पर्श जो है, ये बहुत गहरा तक जाता है। हालेलुया, जरूर गहरा बात है। इसीलिए मूसा इतना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद मूसा को महसूस होता है कि अभी भी परमेश्वर उसके साथ मित्र जैसे बात करता था, लिखा हुआ है, आमने सामने बात करता था। उसको व्यवस्था दिया, 40 दिन 40 रात वो निराहार परमेश्वर से बातें किया, व्यवस्था लेके आया। लेकिन आगे जाते हैं तो बोलता है प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, और कुछ एक्स्ट्रा है जिसको मैं नहीं जानता हूं, तू अपने आप को प्रकट कर दिखा। उसके अंदर में सेंस हुआ। आज हम लोग ऐसे ही
बहुत सारा चीज को सेंस नहीं करते हमारे लाइफ में। हम लोग सोचते हैं जितना जानते बहुत जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। प्रभु को कैसे आदर देते हैं, क्या चीज निरादर हो सकता है, क्या चीज, देखिए सोचिए, वो आ रहा स्पर्श करने के लिए, है ना। फिर उसने क्या प्रार्थना किया जब देखा, तो सिंपल प्रार्थना किया प्रभु के दास ने, लॉर्ड मेरा और आपके साथ में किसी प्रकार का कोई भूल और है, और ये लोग जो प्रभु जी निरादर कर रहे हैं, इसको मैं इनको कुछ नहीं बोल सकता, इनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, प्लीज माफ कर दीजिए। ऐसे बोलते साथ चौथा बार लाइट आया, उसको हिट किया और उसको बेड से उठा के खड़ा कर दिया। कारण, बहुत सारा चीज आपके और हमारे जीवन में कारण क्या है। कभी भी हम लोग प्रभु की हुजूरी में बोलते मेरे पास प्रार्थना करने टाइम नहीं है, प्रार्थना करने का टाइम नहीं है ना आपके पास में ना, आप कभी कारण तक नहीं जान सकते हैं, टाइम नहीं है। प्रभु के दास अंकुर नरूला बोलते हैं, अगर प्रार्थना, आप लोग घर भाड़ा लेते हैं ना रहने के लिए, प्रार्थना करने का कमरा नहीं मिलता है ना, तो प्रार्थना करने के लिए अलग से कमरा भाड़ा में लेके जाओ, प्रार्थना करो, बोलता है वो। ऐसे चीज में पैसा इन्वेस्ट करो जो कि आपका आत्मा को उन्नति करे। कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रेज गॉड। कुछ दिनों पहले, कुछ महीना पहले का बात है, हमारे घर में रिसेंटली भी 2-2.5 साल हो रहा है, कोरोना से पहले हम ऊपर में एक बड़ा सा हॉल बनाए, और रूम नहीं था, और कुछ परमेश्वर का महिमा होना चाहिए बोल के जस्ट सोच के हम बनाए थे, लेकिन वहां पर क्या होगा नहीं मालूम था। कुछ लोग, अगर ज़्यादा लोग आएंगे, 10-15 लोग को बैठा के हम उनको टीच कर सकते हैं, कुछ और गहरा जिसको अंदर समझना है, जो कि चर्च में हम खुल के बोल नहीं पाते हैं, टाइम नहीं रहता है, तो हम अच्छा से बताएंगे बोल के। ये जस्ट मेरा कल्पना में ये बात था ऊपर वाला रूम के लिए। लेकिन ठीक उसी के बाद में क्या हो गया, कोरोना आया, गवर्नमेंट से ऑर्डर आया कि चर्च बंद कर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन कहाँ करना है, तो सब लोग हम लोग डिसाइड किए नहीं, यहीं पर ऑनलाइन करते हैं, बड़ा सा रूम है, और वहाँ पर ऑनलाइन सर्विस चला। हालेलुया। और आप लोग वो सारा चीज़ हम लोग देखे वहाँ पर। फिर वो ऑनलाइन सर्विस चला, तो वो जो रूम है, वो कमरा है, वो एक वेदी बन चुका है, वो एक वेदी बन चुका है। मैं भी महसूस कर रहा हूं, और प्रभु के लिए यही भी प्रार्थना किया गया था कि प्रभु यहां से आपका महिमा होना चाहिए। तो वहां पर प्रभु के दास लोग आए, गाए, वहां से वचन प्रचार हुआ, सब कुछ। एक प्रकार का वेदी है, लेकिन वो वेदी है, और हम लोग क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग लूज जिंदगी जीते हैं। कभी कभी, मैंने लूज तो ऐसे नहीं बोलेंगे, हम लोग कौन जगह में कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए नहीं जानते। तो उस कमरे में मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा सा ढीला हो गया, मेरा जीवन शैली थोड़ा सा जैसे नॉर्मल टाइप का हो गया। वही बाइबल स्टडी करते, प्रार्थना करते हैं, लेकिन और भी कुछ लाइफस्टाइल, जीवन शैली क्या हो गया, वो सही नहीं। तो मैं भी उतना सोचा नहीं इसको। कुछ समय जाने के बाद में लग तो रहा है कि नहीं, ऐसे जीवन शैली नहीं होना चाहिए, स्पेशली इस हॉल में, क्योंकि वैदिक स्थान हो गया है। तो मैं उसको उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। आया मेरे पास बात, नहीं लिया, तो जस्ट कुछ दिनों के बाद में मेरे वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिजिकल प्रॉब्लम हुआ कुछ, और वो नहीं होना चाहिए। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, वो प्रॉब्लम बता रही है। तो बाद में बोला, व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है। तो कारण क्या है बोलने से, वो जो जीवन शैली जो वहां पर जो परमेश्वर को नहीं अच्छा लगा, वही चीज कारण मुझे महसूस हुआ। मैंने वाइफ को बोला, है ना, ये तुम्हारे कारण प्रॉब्लम तुमको नहीं हुआ है, ये मेरे कारण तुमको प्रॉब्लम हुआ है। काम उसी वेदी में बैठते हैं, घुटना टेको, प्रार्थना करते हैं, बोले मतलब लॉर्ड, ये प्रकार का जीवन शैली इस वेदी में प्रभु जी सही नहीं दिखता है, और इसी के कारण से मेरा वाइफ को ऐसे हो रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है। बोला, और वो भी बोले हाँ आप बोल रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है, हो सकता है यही चीज है। जैसे हमने कन्फेस किया, दूसरा दिन सुबह प्रॉब्लम चला गया उस मेरे वाइफ के शरीर से, अभी भी ठीक है। तो ये जो है ना, हम लोग लाइफ में बहुत सारा चीज जो हम लोग समझते हैं ना, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे नहीं है। जब तक इन तथ्यों को, इन बातों को जब तक आप खोजेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, उसमें घुसेंगे नहीं, तो बहुत सारा चीज के लिए कि ना आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हिलेगा वहां। इसीलिए बोलता है आमोस का पुस्तक का 5:4 या 6 आसपास में लिखा हुआ है, बोला है यहोवा को खोजो तब तुम जीवित रहोगे।
पढ़े हैं वचन को, यहोवा को खोजो तब तुम, यहोवा को क्या खोजेंगे? उसको जानो, उसको समझो, उसका सोच विचार क्या है, वो इस पर्टिकुलर विषय में किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से उसको देखता है। जिस विषय को परमेश्वर जिस प्रकार से देखता है, हमको इसे देखना चाहिए, तब फुल फ्लेज वहां से जीवन आएगा। जिस विषय को परमेश्वर जिस तरीके से बोलना चाहता है, हमको ऐसे ही बोलना चाहिए। क्यों मालूम है यीशु मसीह इस धरती में सबसे ज्यादा इफेक्टिव व्यक्ति हुआ? क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि वो बोलता है, सिंपल बात बोलता है, पूरा टोटल वर्ड टू वर्ड, सीन टू सीन मैच करता था। यीशु मसीह का स्टेटमेंट था, जो मैं पिता को करते देखता हूं वही मैं करता हूं, और जो मैं सुनता हूं वही मैं बोलता हूं। 100% रिजल्ट आता था। हालेलुया! क्यों? और ये जो पिता से सुनता था और पिता को करते देखता था, ऐसे आता था ना। चेले लोग जब सोए रहते थे तो चेलों को पता नहीं चलता था, वीरान और जंगलों में जाके यीशु परमेश्वर पिता से बातें करता था। अगर यीशु मसीह को, जो परमेश्वर के पुत्र को होने के नाते, उस होने के बावजूद उसको इतना प्रार्थना का जरूरत हुआ, तो आपका और मेरे विषय में क्या है? इतना लापरवाही प्रेयर के लिए? 100 ऐसी जिंदगी हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। आइए एक वचन को देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सामुएल, दूसरा सामुएल उसका 21 1 से 6, दूसरा सामुएल 21 1 से 6 पढ़ेंगे हम लोग। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। एक मिनट, दाऊद के दिनों में, किसके दिनों में? दाऊद के दिनों 3 साल तक लगातार क्या पड़ा? अकाल पड़ा। हाँ, अकाल पड़ा। क्या पड़ा? दाऊद के विषय में परमेश्वर गवाही दिया है, दाऊद का मन मेरे मन के तुल्य है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर पर इतना बड़ा भरोसा करके उसने गोलियत को मार के गिराया। एक ऐसा व्यक्ति जो कितने सारे राजाओं को उसने परास्त किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका राज ऐसे खड़ा हुआ, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि दाऊद का गद्दी किसको दिया जाएगा? यीशु मसीह को दिया जाएगा। इस प्रकार का एक पुख्ता राजा, जिसके विषय में हम लोग भजन कर, दाऊद जब भजन संहिता पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि किस प्रकार का वो आराधक था। एक बड़ा वर्शिप करने वाला व्यक्ति था। लेकिन यहां पर वचन बोलता है दाऊद के दिनों में, नाम किसका आ रहा है? दूसरा का नाम यहां नहीं लिखा हुआ है। किसका नाम आ रहा है? दाऊद के दिनों में, जिसके विषय में इतने सारे लिस्ट, इतने सारे फैरिस हैं उसका सक्सेस के विषय में। लेकिन यहां पर एक बात बोल रहा है, दाऊद के दिनों में क्या हुआ? अकाल पड़ा। तो लगातार 3 साल अकाल पड़ा। तो यहां पर क्या हुआ होगा? सोचिए कि दाऊद पहला साल जब अकाल पड़ा है ना, तो शायद दाऊद को नॉर्मल लगा होगा, हाँ आजू बाजू देश में सब अकाल से पड़ता है, पर उसका असर थोड़ा भी इधर भी हुआ होगा। तो दाऊद क्या हो गया? यहां पर नजरअंदाज हो गया। व्हाट इज द रीजन? यहां पर क्वेश्चन नहीं आया। क्या कारण है? नहीं आया। उसके बाद दूसरा साल भी अकाल पड़ा, लेकिन वहां पर भी उसको सेंस नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन वो प्रॉब्लम जो है उसका सिग्नल एक्चुअली पहला साल से ही दिखाया, जब अकाल का इतना भारी प्रकोप नहीं पड़ा था। तो आप और हम जो कभी कभी हमारे जीवन में जब समस्या छोटा रहता है ना, तो उस समय भी हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। 3 साल गुजरने देते हैं, 5 साल गुजरने देते हैं। कई लोग यहां पर ऐसे बैठे होंगे जो कि पर्टिकुलर टाइप को पैटर्न, एक प्रकार का स्ट्रक्चर, एक प्रकार का ऐसा सिस्टमैटिक रूप में वो समस्या पूरा वो बढ़ते जा रहा है, या तो पूरा स्टैग्नेंट है। लेकिन आपने कभी सवाल नहीं पूछा है, व्हाट इज द रीजन? या खोजने की कोशिश नहीं की है, या खोजने का तरीका आपको नहीं मालूम है। हेलो, जब 3 साल लगातार क्या हो गया? अकाल पड़ गया। पढ़ेंगे तो क्या होता है? तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। अंग्रेजी में लिखा हुआ एंड डेविड इंक्वायर्ड गॉड, इंक्वायरी किया, पूछा व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है प्रभु? 3 साल क्या हो गया? अकाल हो गया। क्योंकि तीसरा साल में उसको ठनक रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो दाऊद जैसे व्यक्ति भी सेंस नहीं करने पाया। तो इससे हम लोग को यह सीख मिलता है
कि भैया हम लोग को जब प्रॉब्लम जब छोटा है, जब नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो एक बार पूछ लो, ये प्रभु का इच्छा है इसलिए ऐसे हो रहा है, कि शैतान का अटैक है इसलिए हो रहा है, या किसी प्रकार का श्रापित चीज काम कर रहा है, या विचक्राफ्ट हुआ है। कितने मसीह लोग प्रभु को ग्रहण किए, मसीह लोग हैं प्रभु को हैं ग्रहण किए हैं, आत्मा उधार पा गया है, लेकिन कुछ चीज ऐसे परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने कुछ प्रॉब्लम खड़ा करके रखा है। ये जो बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं यीशु तो हम लोग का सब श्राप को ले गया, वो लिखा हुआ है व्यवस्था का श्राप ले गया, तो उसका भी पूरा प्रकाशन नहीं है। यीशु व्यवस्था का श्राप को उठा लिया है, उसका भी पूरा प्रकाशन नहीं है, तो हम लोग को क्या जरूरत है किसने के लिए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, है ना, उसका तो पूरा प्रकाशन नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। वो वचन सही है, मैं गलत नहीं ठहरा रहा उसको, ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है ना, आपको प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं बोलता नहीं करना चाहिए। क्यों प्रार्थना करेंगे? यीशु मसीह कर रहा है ना, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ के कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं वचन? वो कर रहा है, तो उससे बड़ा प्रार्थना योद्धा आप हुए। अगर वो कर रहा है तो क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? इस समय व्यवस्था नहीं आता है, इस समय पूर्ण नियम नहीं आता है। इसे सुना, जो खोपड़ी जो उल्टा घुमा है ना, सीधा कीजिए। बहुत लोग कंफ्यूजन अभी भी, पुराना नियम नया नियम। मैं दिखा रहा हूं, मैं अभी पुराने नियम को आपको कैसे समझना है, सीरियस मैटर है। हालेलुया। व्यवस्था कैसे है मालूम आपको? मधु का छत्ता देखे आप? गोल से काला से रहता है, वो काला से जो रहता है जिसमें मधु रहता है, वो जो काला जो छत्ता रहता है, छत्ता को खाते हैं क्या? है नहीं खाते हैं ना, वो तो दिखाई तो देता है बड़ा सा, लेकिन उसका अंदर मधु रहता है, वो दिखाई देता है बाहर से। आप बाहर से एक्चुअली देखते क्या है? वो छत्ता दिखाई दे रहा है, मधु दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, व्यवस्था वैसी है ना, उसके अंदर में मधु है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दिखाई देना चाहिए, उसको निकाल के लेने के लिए जानना चाहिए। पौलुस प्रेरित इसीलिए व्यवस्था का बहुत सारा चीज को वहां से निकाला है, चूस चूस के। नए नियम में देखिए कितना कितना रेफरेंस पुराना नियम का कोट करके एक्सप्लेन किया है। हेलो। तो दाऊद पूछता है, क्या पूछता है? हाँ, तो प्रार्थना के विषय में बोल रहा था, है ना, मैं उदाहरण दे रहा था। प्रार्थना करना है भैया, है ना। यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर उसको करने दीजिए। बाइबल नया नियम तरफ हमको बोलता है ना, निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। बोल रहे कि नहीं? है? और ऐसे प्रार्थना तो यीशु कर रहा है, तो यीशु भी कर रहा है, हम भी करेंगे। हालेलुया। तो ढंग से समझा कीजिए वचन को। इधर उधर, यहां से थोड़ा एक बूंदा, वहां से एक बूंदा पढ़े, इधर से पढ़े उधर से पढ़े, यूट्यूब में 10 मैसेज देखे और यहां पर पास्टर के साथ में आर्गुमेंट करने लगे। कुछ लोग यूट्यूब देख के अन्य भाषा बोलना ही बंद कीजिए, मत कीजिए। मैं तो सोचता हूं चुपचाप सिलाई मार के रखिए तुमको। अभी पढ़िए क्या लिखता है उसमें। यहोवा ने कहा, यह साउल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। हाँ, आंसर क्या दे रहा है परमेश्वर? ये जो 3 साल का जो अकाल पड़ गया है, ये क्यों हो रहा है? साउल और उसके खूनी घराने के कारण, उसके खूनी घराने के कारण से हुआ है। इसका मतलब दाऊद ने के कारण से नहीं हुआ है। तो दाऊद को बोलना चाहिए, प्रभु अकाल आप साउल के टाइम में दिए रहते, मेरे को कहां इसमें बीच में घुसा रहे हैं? मैं तो भूल नहीं है, बोलना चाहिए ना। और वो अपना राजा के टाइम में कहा कि उसको हमको मेरा में कहा है, उसको मेरा तरफ में क्यों डाल रहे हैं ना? क्यों डाल रहे हैं मालूम? मेरे पास वक्त नहीं बताने के लिए। राजा का जो अनॉइंटिंग होता है, राजा का जो अनॉइंटिंग होता है, वो एक टैंक से आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। राजा का अनॉइंटिंग एक पर्टिकुलर स्रोत से आता है, ठीक है? वही स्रोत से, वहीं से, है ना। साउल को भी क्या हुआ था? राजा बनाया गया था, पहला राजा था, है ना।
तो वो राजा था, तू भी राजा है। उसको मैं क्या समझाता, वो तो ऐसे ही क्या कर रहा है, वो जा रहा है गड्ढा तरफ। तुम समझ सकता है क्योंकि तुम प्रार्थना करने वाला है। वो समझेगा नहीं क्योंकि सामुएल का भी बात नहीं सुनता है। सुनता था क्या साउल? नहीं सुनता था। तो राजा का अभिषेक का अपना अटैचमेंट है। इसके कारण से भी दाऊद के दिनों में यह अकाल पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट किया था? साउल। तो पूरा टाइम नहीं है इसको पढ़ने के लिए, थोड़ा सा पढ़ दीजिए नीचे। ओके। क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था, तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इजरायलियों में से नहीं थे। हाँ, इजरायली में से नहीं थे गिबोनी लोग। और साउल ने गिबोनी लोगों को क्या करवा था? अपना टाइम में मरवा डाला था। अच्छा, गिबोनी लोग तो कनान देश में रहते थे ना, वहीं पर। तो कनान देश में तो बहुत लोगों को भगाया गया ना, मार मार के। साउल के टाइम, किसके टाइम में? यहोशू के टाइम में। हित्ती को मारे, यबूसी को मारे, सब लोग को तो भगाने का था। फिर गिबोनी भी तो मार खाना चाहिए ना। ओके, तो गिबोनी लोग के साथ में एक्चुअली इजरायली लोगों का चक्कर क्या था, है ना? नीचे पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप यहोशू का चैप्टर उसका 9 अध्याय को पढ़िएगा, ठीक है? 9 अध्याय को पूरा पढ़िएगा। मैं सबको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सुना है वहाँ पर हुआ क्या है। जैसे यरीहो को, जैसे यहोशू के द्वारा से उसको नष्ट किया गया, ओके, यरीहो का दीवार टूट गया, है ना? ये सारा घटना सब हो रहा है। तो सबको एक एक एरिया को ये लोग कैप्चर कर रहे हैं, जीत रहे हैं, है ना? तो गिबोनी लोग सुने कि ये इजरायली लोग बहुत भयंकर लोग हैं। ये लाल समुद्र 2 भाग किया परमेश्वर इनका, कितने सारा राजा को जीतते हुए यहाँ तक आए हैं। ये लोग का पूरा थरथरा उठ गया। तो ये लोग क्या किए ना, पुराना जूता पहने, है ना, बासी रोटी लिए, और पुराना जो दाख बधू का जो पोटली होता है ना, वो ले लिए। और ये लोग आए, सब एक गोष्ठी आए, किससे मिलने के लिए? ये इजरायली लोग से। बोलने लगे कि हम लोग दूर देश से आए हैं, हालांकि वहीं से पास में से था। वो इजराइल देश में ही पड़े हुए थे। इनको भी एक्चुअली मारना था। ये लोग को मारने से पहले ये लोग भेष बदल के आ गए। हम लोग को आप क्या कीजिए, हमारे साथ में वाचा बांध लीजिए, ठीक है, मत मारिएगा, हम लोग आपके नौकर जैसे रहेंगे। तो ये लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर पढ़िए, यहोशू 9:14-16 पढ़िए। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। हाँ, उन सलाह भी नहीं लिया, भोजन लाए थे वो लोग, है ना, उससे ग्रहण किया। फिर तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। क्या बोल दिया? उनसे एक वाचा बांधी। ये है पॉइंट। गिबोनी लोग जो दुश्मन है, उनसे क्या कर दिया? वाचा बांधा। इससे आप जानिए कि वाचा का पावर और वाचा का आयाम, उसका डायमेंशन आत्मिक जगत में क्या होता है। प्रेज गॉड। हम लोग वाचा के विषय में नहीं जानते हैं। बहुत लोग वाचा के विषय में कौन लोग जानते हैं मालूम? आप लोग से, हम लोग से ज्यादा जो लोग भूत सिद्धि करते हैं वो लोग ज्यादा जानते हैं। जो लोग जादू टोना करते हैं ना, वाचा के विषय में लोग ज्यादा जानते हैं। हालांकि वाचा शब्द नहीं उठाएंगे, लेकिन वो लोग वाचा करते हैं। इसीलिए उनका जो जादू टोना का शक्ति क्यों इतना इफेक्टिव होता है। और जब तक प्रभु के दास लोग जाके इंजेक्शन नहीं मारेंगे ना जीसस का, तो वाचा टूटने वाला नहीं है वहां पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, वाचा बांधे। फिर आगे। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। हाँ, शपथ खाया है, हम लोग इनको नहीं मारेंगे। आगे। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। यार, जिसको मारना था उनके साथ में क्या कर दिए? वाचा बांधे। ये तो हम लोग को पड़ोसी वाले लोग थे। और यहां पर यहोशू भी भूल किया है और सभी लोग बिना परमेश्वर को पूछे। हेलो, समझ रहे हैं ना? बिना परमेश्वर को पूछे। इसीलिए प्रेयर कितना जरूरी है, परमेश्वर को पूछना कितना जरूरी है। लॉर्ड, व्हाट शैल आई डू? इसलिए आइए परमेश्वर से पूछने के लिए, बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु कलीसिया के रूप में हम क्या करें मिलके। प्रभु जी, आगे बढ़ने के लिए हम पूछना चाहते हैं। प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए। बोलिए प्रेज गॉड। मैं अपने परिवार के विषय में मैं क्या करूं, क्या निर्णय लूं? क्योंकि जब हम लोग उस यरूशलेम पहाड़, कलीसिया यरूशलेम पहाड़ है, सियोन पर्वत में हम लोग जमा होंगे, तो परमेश्वर बोलता है मैं सियोन में अपनी व्यवस्था सिखाऊंगा।
प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु अपना व्यवस्था लेके आएगा, अपना नियम लेके आएगा, अपना प्रकाशन लेके आएगा। हम वहां पर बहुत सारे बातों को समझेंगे और डायरेक्शन मिलेगा, आई शुड डू दिस। कुछ निर्णय आप इतने सालों तक लेने नहीं पाए हैं, हो सकता है पर आप निर्णय लेंगे, लॉर्ड दिस, प्रेज गॉड। हो सकता है वहां पर आप जाते हैं, उस समय में आपको कभी भी किसी चीज के लिए डायरेक्शन नहीं मिला। हो सकता है अपना अपना हम लोग एक साथ मिल के प्रार्थना करने के लिए जाएं, लेकिन परमेश्वर सबके परिवार के लिए परमेश्वर इंटरेस्ट रखता है। आपको बोलेगा यहां पर तुम यहां पर भूल के इसको ठीक ठाक कर ले, यहीं से ठीक होके जा, और तू घर में भला चंगा उसको पाएगी और रुपया पाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे मिलके वहां पर। यहां पर पूछे ही नहीं, वाचा तो बांध दिया, लेकिन एक खास चीज हुआ है जिसके कारण से ये चीज प्रॉब्लम। देखिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा वचन कभी, यहोशू 9 उसका 19 to 21 अभी पढ़िए। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। क्या इसलिए हम उसको छू नहीं सकते? कुड़कुड़ा है तो जान, जब उनको न्यूज मिला अरे मार देंगे चलो जाके, झूठ बोल, नहीं हो सकता है। उनसे शपथ खाई है, परमेश्वर के सामने वाचा बांधी है। एक वाचा होता है परमेश्वर और हमारे साथ परमेश्वर करता है, एक वाचा होता है जो मनुष्य के साथ में करते हैं। दाऊद और योनातान वाचा बांधे थे, आपको मालूम है क्या? प्रेज लॉर्ड। इस प्रकार का वाचा में सिक्योरिटी है, मालूम है? जब दाऊद को शाऊल मारना चाहता था तो योनातान एक्चुअली उस वाचा के अंतर्गत में योनातान एक डिवाइस है, एक सिस्टम है। कौन? योनातान। कौन सा मालूम है? वायरलेस डिवाइस। प्रेज लॉर्ड। योनातान क्या है? दाऊद का वायरलेस है, जिसके साथ में वाचा बांधा है। वायरलेस से इंफॉर्मेशन आता है, मेरा बाप तेरे को मारने खोज रहा, भाग जा। मालूम? वाचा एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि कई एक जगह में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके तह तक जाना, उसको स्टडी करना जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, फिर देखिए, हाँ, फिर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। नहीं तो हम लोग खाई हुई शपथ के अनुसार हम पर क्या पड़ेगा? क्रोध पड़ेगा। ठीक है, अभी पढ़िए 27, 9 का 27। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। अभी देखिए, ये लोग का वाचा बांधने के बाद में और एक चीज यहाँ पर इंसर्ट हुआ है, घुसा है। क्या हुआ है? परमेश्वर का जो वेदी में जो काम होता था ना, उसके लिए पानी जरूरत पड़ता था, लकड़ी जरूरत पड़ता था। तो इनडायरेक्टली ये लोग परमेश्वर का वेदी का सेवक हो गए, और इनको बाचा बांधा हुआ है। साउल ने आओ ताओ में क्या कर दिया लोग? साउल ने आप मार दिया। साउल ने मारा, भुगत रहा है कौन? साउल के बाद वाला राजा। हेलो, क्या आप जानना चाहते हैं आपके जीवन में व्हाट इज द रीजन? कभी नहीं पूछेंगे ना, ऐसी घसीटते रहेंगे प्रार्थना करते करते। मैं कुछ भी हुआ घर में, परिवार में, वाइफ को प्रॉब्लम हुआ, वाई रीजन निकला मेरा है, क्या समझ के रखे हैं? ऐसी पार लग जाएंगे। हम लोग डेली अनसीन फोर्स, अदृश्य ताकतों के साथ में लड़ाई करते हैं। हमारे जीवन में छोटे छोटे छेद रहते हैं, वहां से घुसने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों का पहला साल का समस्या चालू हुआ है, सेंस नहीं है, शायद 3 साल 5 साल होगा तब जाकर पता चलेगा, तब पूछेंगे प्रभु को। सॉल मारा उनको, मालूम? इसका भरपाई कैसे हुआ? बहुत खतरनाक। अरे वही परमेश्वर है जिसकी विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो इसको आप और हम उद्धार करता हमारा परमेश्वर मानते हैं ना, वही परमेश्वर वही सिस्टम में देखिए वहां पर क्या हो रहा है। पूरा पढ़िएगा, है ना? तो वो जो हम लोग सामुएल में पढ़े ना, है ना, उसमें नीचे जाके पढ़िएगा लिखा हुआ। तो सामुएल मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। दाऊद बोलता है, किसके पास जाता है? गिबोनियों के पास में जाता है। हम लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए बताइए हम क्या करें? किसको झुकना पड़ रहा है? अभिषिक्त राजा को। किनके साथ में? जो एक्चुअली दुश्मन होते, लेकिन वाचा बांध दिया है। तो वो लोग क्या बोले मालूम?
उसका सिस्टम को देखिएगा क्या हुआ है। इस तरह से कुछ अजब टाइप का सिस्टम रहेगा उसको सॉर्ट आउट करने का। एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोल रहा हूं, तो उसके पीछे में कुछ आत्मिक बात है, उसको समझने की जरूरत है। ये लोग क्या बोले ना, साउल के घराने में से 7 जन को हमको दो, हम लोग उसको फांसी में लटकाएंगे। क्या डिमांड है लोग का, गिबोनी लोग। साउल के घराने वाले लोग, जो लोग, साउल तो मर गया, उसका बेटा जोनातान भी मर गया, उनके घर में से 7 पुरुषों को दो हमको, जिसको हम वहां पर एक जगह बोला, वहां पर फांसी में हम लोग इसको लटकाएंगे। मालूम, दाऊद को झुकना पड़ा। ठीक है, दे रहे हैं बोल रहा। मैं हम लोग सोचते हैं किस प्रकार का कारोबार है भाई, वही परमेश्वर है तो जिसको हम आराधना करते हैं। हेलो, मालूम 7 जन को चुन के दिए, उसमें से और एक जन जाने वाला था, मेफीबोशेत। मेफीबोशेत तो साउल का नाती था, साउल का नाती था, तो वो भी लाइन में था, लेकिन नहीं, साउल का नहीं था, जोनातान का बेटा था, जोनातान का। ठीक है, सुनिए सुनिए, अभी सुनिए। तो वो भी लाइन में था, उसको भी फांसी लागे रहा था। ठीक है, लेकिन दाऊद क्या किया, एक तो इधर तो गड़बड़ होने के कारण से क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया है ना। वो याद किया, जोनातान के साथ में मेरा वाचा है, इसको तो पकड़ के बचा लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया, जोनातान को वादा किया है, तो मेफीबोशेत को नहीं दिया, उसको क्या कर लिया, उसने रख लिया, नहीं तो और दूसरा डंडा मिल रहा था उसको। अभी दिमाग ठनक गया है उसका। बाकी 7 लोगों को, कुछ लोगों को दिया गया। मालूम, 7 लोगों को एक जगह फांसी दिया गया, उनके हड्डी मिले। फिर दाऊद क्या करवाया, सब चीज को ठीक से समेटने के लिए साउल का डेड बॉडी को भी निकाला, कहां दफनाए थे उसका हड्डी। जोनातान का डेड बॉडी को भी निकाले। अरे 7 जन का डेड बॉडी को जहां दफनाया था ना, वहीं पर लाके मिला दी। और बैकिंग में एक जन प्रार्थना कर रही थी, एक बहन थी, फास्टिंग में थी, लिखा हुआ है, प्रार्थना कर रही थी। तब जाके परमेश्वर का दिमाग ठंडा हुआ और फिर अकाल दूर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हैं इतना सारा कारोबार सब पीछे में होता है। अब यहां पर मेरा सवाल है, ये जो लोग फंसे, ये जो प्रॉब्लम हुआ, ये मूसा का व्यवस्था के अनुसार फंसे क्या? हेलो, पूछ रहा हूं, क्या मूसा का व्यवस्था का कुछ उल्लंघन हुआ था क्या? नहीं हुआ है। तो हम लोग कई बार सोचते हैं तो मूसा का व्यवस्था है, ये तो पुराना नियम है, ये तो नया नियम है। नियम क्या है जानिए, सबसे बड़ा व्यवस्था क्या है मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। सबसे बड़ा व्यवस्था है परमेश्वर का इच्छा। वो जो इच्छा कर लिया ना, वो क्या है, व्यवस्था है। आपको समझना है उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर ने इच्छा कर लिया, वो व्यवस्था है। आज जो चीज लिखा हुआ नहीं है बाइबल में, लेकिन आपके लिए परमेश्वर इच्छा कर लिया, आपके लिए आज के नया नियम के युग में पर्सनली आपके लिए वो व्यवस्था है। तो इसीलिए बोलता है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, क्या व्यवस्था है आपके लिए। आमीन। लेकिन उस व्यवस्था को, प्रभु का इच्छा को जानने के लिए आपको बैकिंग सपोर्ट देने के लिए परमेश्वर का वचन है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। कुछ समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा तगड़ा व्यवस्था क्या होता है मालूम? जो व्यवस्था लिखित रूप में नहीं रहता है, अनरिटन लॉ बोलते हैं। और परमेश्वर का इच्छा एक्चुअली लिख के देने का विषय में नहीं था, उसका इंटरेस्ट नहीं है लिख के देने के विषय में। अगर लिख के देने के विषय में रहता ना, तो आदम हवा को लिख के दिया रहता, लिख के दिया था, बोला था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो इंसान पाप में गिरा ना, तो कम से कम मिसिंग ना हो बोल के लिख के दिया। ठीक है, लिख के देने के बाद में नया नियम के अनुसार में, मैं पुनः नया नियम मैं दूसरा एंगल में उठाता हूं, आप लोग किस एंगल में उठाते मुझे नहीं मालूम, है ना। नया नियम के हिसाब से प्रभु क्या बोला है, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदयों में लिखूंगा। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर अपना व्यवस्था जो लिखता है ना, यहां पर हर एक इंसान के अंदर में अलग अलग लेवल के रूप में लिखने पाता है। हेलो सुनिए, आपके हार्ट में जो परमेश्वर व्यवस्था लिखे रहेगा ना, एक अलग लेवल में रहेगा। उनके दिल में व्यवस्था जो परमेश्वर दिया रहेगा ना, अलग लेवल में रहेगा। क्यों लेवल में रहेगा मालूम है ना? इसलिए कि हर एक व्यक्ति का समझ अलग अलग है। हर एक व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी, आत्मिक समझ अलग अलग है।
तो मुझे एक वचन के विषय में परमेश्वर जो लिखा रहेगा ना, वो आपसे थोड़ा सा भिन्न रहेगा। तो मेरे को जो प्रकाशन मिला है ना, थोड़ा सा मान लो जी, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, उसके हिसाब से मैं कदम बढ़ाऊंगा ना, उसका असर अलग दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर मुन्ना को जो व्यवस्था मिल रहेगा, हमसे ज्यादा वचन जानते, तो उसको जो लेवल में दिया रहेगा ना, उसका हार्ट में जो लिखा हुआ रहेगा ना, एक ऊपरी लेवल के हिसाब से लिखा रहेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो फिर इसके मतलब बाइबल का क्या मतलब है? बाइबल हमारा गाइडलाइन है, वचन हमारा क्या है? गाइडलाइन है। इवन व्यवस्था क्यों दिया गया था? यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारा स्कूल मास्टर ठहरा, शिक्षक ठहरा। फिर व्यवस्था के विषय में क्या बोलता है? व्यवस्था तो आत्मिक है। पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग? द लॉ इज स्पिरिचुअल। रोमी की पुस्तक में पढ़िएगा कि व्यवस्था क्या है? आत्मिक है। इसीलिए बोला उसमें आत्मिक बात छुपा हुआ है। जब वहां से निकालने जानेंगे आप, है ना, बहुत सारा बंद दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। प्रेज गॉड। और वहां से पौलुस प्रेरित ने 13 पत्री में निकाल कर क्या किया है? दिया है। आमेन। ओके, ये एक बात है। उसके बाद देखिए, और एक उदाहरण आपको बता रहा हूं मैं। यहोशू उसका 6 अध्याय 26 से लेकर 27 पढ़िए। जब यरीहो का दीवार तोड़ा गया ना, तो यहोशू क्या बोला? यहां पर देखिए। फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वह यहोवा की ओर से शापित हो। हाँ, ये मूसा का व्यवस्था से कुछ नहीं निकाला हुआ है। यरीहो का दीवार तोड़ दिया गया, बोला कौन इसको बनाएगा ना, वो शापित होगा बोला है। और क्या लिखा है नीचे? जब वह उसकी नींव डालेगा, तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। जब अगर उसका फाउंडेशन जब डालेगा, तो उसका बड़ा बेटा मरेगा बोल रहा है। फिर और जब वह उसके फाटक लगवाएगा, हाँ। तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। आज जब उसको आएगा तो उसका छोटा बेटा मरेगा। ये कौन बोल रहा है? यहोशू बोल रहा है, घोषणा कर रहा है। तो एक अभिषिक्त जन का घोषणा जो होता है ना, वो आत्मिक जगत में उसका दम और ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? इसीलिए अभिषिक्त जन के साथ में का कारोबार अलग होता है। मजाक और इसे मत समझ लीजिएगा इसको। आगे अभी देखिए क्या लिखता है। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। हाँ, अब यहोशू का टाइम हम सब गुजर गया। ओके, अभी राजा का टाइम है। क्या हो रहा है देखिए। एक राजा क्या किया, ये तो कुछ बोला था। पहला राजा 16 उसका 34, फर्स्ट किंग 16 उसका 34। उसके दिनों में बेतेल वासी हिएल ने यरीहो को फिर बसाया। हाँ, जब उसने उसकी नींव डाली, तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। एक जन राजा क्या कर रहा है? इजरायली राजा क्या कर रहा है? उसका फाउंडेशन डाल रहा है। उसका बड़ा बेटा क्या हो गया? मर गया। फिर और जब उसने उसके फाटक खड़े किए, जब उसके फाटक खड़े किए, तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। उसका छोटा बेटा मर गया। क्यों हुआ? लिखिए। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। लिंक कहां मिल रहा है? देख रहे हैं आप लोग? तो हमारा कहां कहां पर लिंक है? कई एक चीज को हम लोग इंक्वायरी नहीं करते। यहां पर मेरे मां बैठी है, लेकिन मैं किस हद तक घर में क्वेश्चन पूछता हूं, कभी कभी मैं पूछ रहा, बता रहा हूं आपको। क्योंकि पुरखा में बहुत सारा चीज, मेरा दादू बहुत सारा चीज किए थे, वो सब समझ में आया, वो सारा मैटर सबको क्लियर किए। फिर भी कुछ कुछ ऐसा चीज रहता है, हमारे बच्चे लोग गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक दिन मैं पिताजी को पर्सनली पूछा, आई थिंक मेरे बहन के पास में गई थी उस समय में, मेरा माइंड में कभी कभी था, मैं पूछा कि पापा हम तो 2 बच्चे हैं, इसके अलावे आपने जानबूझकर कोई ऐसा बच्चा जो माँ के मम्मी के पास कोख में था, कभी अबॉर्शन किए हैं क्या? मेरा पिताजी को मैं पूछा। आप पूछते हैं? पापा बोल ना, कभी नहीं किया बेटा। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं। प्रेज गॉड। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? फिर भी कई ताकतों से आज भी हम लड़ाई करते हैं, तो हम पूछते रहते हैं व्हाट इज द रीजन।
ऐसे बात नहीं कि मेरा पूरा चीज को मैटर को क्लियर कर दिया, लेकिन कहीं खटकता है, इसको पूछ लेते हैं। और एक उदाहरण देता हूं, दाऊद। देखिए ये सारा जो घटना सब हो रहा है कोई व्यवस्था के चक्कर में नहीं हो रहा है। आत्मिक जगत में क्या बोला हुआ चीज सब स्थापित है, अभिषिक्त लोग बोले हैं, उसके कारण से प्रॉब्लम है। व्यवस्था का कारण तो है ही है, निकलेगा, वो तो निकलेगा। हम व्यवस्था का बाहर का बता रहा हूं मैं। एक दिन प्रभु लॉ ऑफ वेल्थ के विषय में बताया। पुराना नियम पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है अगर आप किसी से उधार लिए हो, जब लौटाओगे और भी कुछ कारण से छीने हो, कुछ किए हो, तो जो अमाउंट है उसका 5% मिला के लौटाना। मैं प्रभु को पूछा ये 5% क्यों मिलाने बोल रहे हैं, हम तो 10% के सुने हैं, 10 मान सुने हैं, 5% क्यों मिला रहे हैं। प्रभु बात किया मैं इससे, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है। क्यों 5% मिला, वो एक तो बड़ा ही विषय है, एक क्लास पूरा लगेगा। हालेलुया। लॉ ऑफ वेल्थ, संपत्ति का आशीष का प्रिंसिपल उसमें है। बोलो यीशु मसीह की। मुंडी का ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, पकड़ लीजिए, प्रभु यहीं जाइए मुझे। पढ़िए 2 सामुएल 24:1-4। यहां पर क्या है, दाऊद एक तो भूल किया। यहोवा का कोप इजरायलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। हाँ, दाऊद बोल रहा है गिनती करो। उसका सेनापति बोल रहा है क्या जरूरत है गिनती करने का, परमेश्वर तो सब कुछ तेरे को दिया है। पढ़िए नीचे। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? ये बात तू क्यों चाहता है ना? यही चीज यहाँ तो परमेश्वर बोला लिख रहा है। परमेश्वर बोला था, परमेश्वर क्यों नाराज हुआ बोलते हैं। लेकिन दूसरा जगह में रेफरेंस में क्या है, दूसरा इतिहास 21:1 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। पहला इतिहास 21:1। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइल की गिनती ली। तो दोनों को जब मैच करते हैं तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ही क्या किया, परमिशन दिया, शैतान घुसा है, शैतान उभा रहा है। क्या करो, काउंटिंग करो, काउंटिंग करो कितने प्रजा है। यहां पर देखो कोई व्यवस्था का चक्कर है नहीं, कोई चक्कर नहीं है। अब परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। परमेश्वर को जब बुरा लगा तो बाद में दाऊद को भी पता चल रहा है। दे पढ़िए इसको, 2 सामुएल 24:10-14 पढ़िए। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। क्या हुआ? अगर ठीक ठाक रहता तो व्याकुल नहीं होता। तो जो व्याकुल हुआ ना, तो व्याकुल क्या हो, व्याकुल जो हो रहा है ना, ये भी क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है मैं व्याकुल हूं, प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं, महसूस नहीं करने पा रहा हूं, ये क्या हो गया है ना। फिर क्या आगे लिखता है, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। यह काम जो मैंने किया महापाप है। मैं पूछता हूं कैसे महापाप होगा जी? गिनती करना महापाप नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं। क्यों? क्योंकि गिनती का चक्कर में एक तो पुस्तक बना है गिनती। आपको मालूम है कि नहीं? गिनती का पुस्तक पढ़े कि नहीं? गिनती का पुस्तक में क्या बोलता है, मैं पढ़ रहा हूं शुरू में एक जगह। कहां गया गिनती? गिनती में ऐसे लिखा हुआ है, एक अध्याय को पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है, इजरायलियों के मिस्र देश में निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली, कुलों और पितरों घराने और के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम लेकर करना है ना। जितने इजरायली 20 वर्ष से आए, इसे पूरा हिसाब किताब बैठा, गिनती करो बोलता है। गिनती चक्कर में एक तो पुस्तक गिनती हो गया, और दाऊद के टाइम में गिनती कर रहा था, परमेश्वर को चोट लग रहा है। व्हाट इज द रीजन? हालेलुया। क्या कारण हो सकता है? दाऊद को लड़ना चाहिए। बोला प्रभु
मैं पुराना प्रकाशन पाया हूं। कहाँ? आप तो गिनती का पुस्तक बनवा दिए हैं। अरे यहाँ पर गिनती कर रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना? तो ये जो गिनती का मैं प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि गिनती करने का इंटेंशन, हार्ट, वचन बोलता है ना, परमेश्वर अपने लोगों के हृदय को जांचता है। तो दाऊद के हृदय में चढ़ा क्या है कि नहीं? इतना राज जीत गया हूं मैं, इतना लोग मेरे हो गए हैं, अभी गिनती करते मेरा ताकत कितना है। सेंस हो रहा है उसको, क्या मेरा ताकत, मतलब बता रहा हूं तेरा ताकत, मैं माइनस करूंगा तेरा ताकत। बोला प्रभु क्या करूंगा? माइनस करूंगा। वो जो सोच विचार जो थोड़ा सा जो आया, समझ में आ रहा है? अब ये कौन सा व्यवस्था के अंडर में है? ये जो सोच विचार है ना, इसलिए बोला परमेश्वर का सोच विचार जो है ना सबसे बड़ा व्यवस्था है। और उस सोच विचार को बैकिंग देने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको गाइडलाइन उस सोच विचार तक पहुंचाने के लिए हम लोग को दिया गया है उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य। उस सोच विचार को पकड़ने के लिए आपको यही वचन के थ्रू से जाना पड़ेगा। कहां से? पुराना नियम से लेकर पूरा नया नियम तक, प्रकाशित वाक्य तक। कहीं तक आप माइनस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। हेलो, व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है ना? मालूम क्या हुआ? बोलता हूं तुमको तो सिखाना पड़ेगा। मैं 3 दंड दूंगा। चलो केबीसी खेलते हैं। बोला कौन बनेगा करोड़पति? ये करोड़पति नहीं है ना? कौन वाला दंड लोगे? ये प्रभु क्या खेल रहा है? 3 ऑप्शन, कौन वाला दंड लोगे? एक है कि नहीं, क्या करोगे? दुश्मन तुमको भगाते रहेगा 3 महीना तक, ठीक है? दौड़ाते रहेगा तेरे को दुश्मन। हाँ, दूसरा क्या चीज होगा? अकाल चाहिए। और तीसरा क्या होगा? मारी आएगा। तो बोला ना, ये बुद्धिमान निकला। बोला परमेश्वर दयालु है ना? उसने विजडम इस्तेमाल किया। दुश्मन के हाथ में पड़ेंगे तो इंसान का तो ठिकाना नहीं, कब तक दौड़ाएगा मेरे को, है कि नहीं? उसके हाथ में नहीं पड़ना। इसी भी साउल मेरे को बहुत दौड़ाया है, और दौड़ना नहीं है नहीं? अकाल उकाल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? है ना? प्रभु तू 3rd वाला तू मारना है तो भेज दे, मैंने ये भेज, क्या बोलते हैं, महामारी भेज, है ना? महामारी जैसे आते रहेगा, है ना, कम से कम मैं तो गिड़गिड़ा सकता हूँ ना परमेश्वर के पास में, प्रभु मत दे, दया कर, है ना? दया का प्रकाशन किसके पास में है? दाऊद के पास में। आप पढ़े हैं ना, है ना? उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया सदा की है। कौन ज्यादा लिखा है? उसको मालूम है। तो इस एरिया का रेवलेशन इतना ज्यादा है कि इसको लेके अगर मैं प्रार्थना का बैकिंग दूं तो परमेश्वर रुक जाएगा। तो अब दूत को भेजा परमेश्वर मारने के लिए। सब मारते 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 एक तो खलियान के पास पहुंच गया, है कि नहीं? तो परमेश्वर फिर देखा इसका दिल को, वो प्रार्थना ही कर रहा है, स्वर्गदूत रुक जा, है कि नहीं? फिर भी बोला चल अब यहाँ पर वेदी बना एक ठू। परमेश्वर बोला उस खलियान को, है ना? और खलियान को एक जन डोनेट करने खोज रहा था। ना ना ना, मैं खरीद के लूंगा, राजा हूं तो भी मैं क्या लूंगा? खरीद को लूंगा। मैं डोनेट वाला को नहीं, कि परमेश्वर को चढ़ाना है। इसमें भी बड़ा भेद है ना? विधि बनाया, बलिदान किया, वहां पर प्रभु से प्रार्थना किया, तब जाके वो मारी क्या हुआ? रुका। क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन? क्या कारण हो सकता है? क्या, कैसे, है ना? ये भी कोई व्यवस्था का चक्कर नहीं है। और सुनेंगे थोड़ा सा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओके, है ना? चक्कर क्या है मालूम? एक लॉ है, व्यवस्था, उसको लॉ ऑफ कॉन्साइंस बोलते हैं। विवेक का व्यवस्था, विवेक का व्यवस्था। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। रोमियो का पुस्तक 2:12 से 16 पढ़ेंगे। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। हाँ देखो, जिसने बिना व्यवस्था पाए पाप किया। देखिए, व्यवस्था नहीं किए हैं लेकिन पाप गिना जा रहा है कि नहीं? हेलो, हाँ, फिर आगे। वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। और बिना व्यवस्था के भी के नष्ट भी होंगे। क्यों? उसके नीचे एक्सप्लेन किया। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। फिर क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आगे फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, अन्य जाति लोग जिसके पास व्यवस्था नहीं, फिर स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। उनके पास व्यवस्था नहीं है लेकिन स्वभाव से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आदम वाटिका में, आदम पाप किया,
तो परमेश्वर एक आवाज को छोड़ा है, वो आवाज को ही बोलते हैं विवेक। प्रेज गॉड। जिसको ही लेके आज अन्य जाति लोग बोलते हैं सबके अंदर ईश्वर वास करता है। अरे ईश्वर वास नहीं करता है, वो विवेक वास करता है। वो विवेक जो है ना, उसको ईश्वर बोलते हैं। वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है विवेक, जो अंदर में रहता है। तो विवेक खुद एक व्यवस्था है। इसीलिए आज आप और हम वचन के अनुसार कुछ नहीं भी दिखाई देता है, इसीलिए मैंने बोला बड़ा सबसे बड़ा व्यवस्था परमेश्वर का इच्छा है। तब चलते फिरते रहेंगे, आपका विवेक डिस्टर्ब हो गया, क्या हुआ प्रभु का उपस्थिति में जाएंगे तो प्रभु बोला बेटा मैं तो, मेरा इच्छा ये था, तुमने किया ये है ना। बोले ये वाला तो बाइबल में नहीं लिखा हुआ। हाँ नहीं लिखा हुआ, विवेक में मैं दिया हूं तेरे को। कितना कुछ जानना है और कहां पर हैं हम। पढ़ेंगे आगे। तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। इंसान अपने लिए आप ही व्यवस्था है। फिर वे व्यवस्था की बातें अपने 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 हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। व्यवस्था पाए नहीं है, हृदय में व्यवस्था लिखी हुई दिखाते हैं। फिर और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। उनका विवेक भी गवाही देते हैं। फिर और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं। उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने विचार के द्वारा से एक फोर्स मारा उसको। यह है व्यवस्था। इसीलिए हमको नए नियम में परमेश्वर किस प्रकार का चलने बोला है। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, संतान नहीं, पुत्र हैं। इसीलिए मैच्योर्ड बच्चा को पुत्र कहा गया है, परिपक्व बच्चा को। हालेलुया। यीशु को ग्रहण करते हैं, छोटा बच्चा होते हैं। आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम लोग पुत्र कहलाते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो ये सारा चीज को हम पकड़ते हैं, फिर ऐसे होता है। छोड़िए इसको, है ना। और एक चीज मैं सुनाता हूं, है ना। नया नियम में पुराना नियम का व्यवस्था का बैकिंग कैसे है, कैसे समझेंगे उसको हम। आप लोग पढ़ेंगे इफिसी का पुस्तक, उसमें 6 का 1 से 3 में पढ़ रहा हूँ। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ओके। ये जो है ना, बच्चों के लिए, हम लोग के लिए बड़ा तगड़ा आशीष का वचन है। अपने माता पिता का आदर कर। बहुत बच्चे लोग करते नहीं हैं, सोचते हैं कि आय से पार हो जाएंगे। फिर लास्ट में जब सर का बाल पक जाएगा तो कोई प्रभु का दास के सामने में लाइन लगाएंगे, 40 साल से पास्टर मेरा ही समस्या है। जब उसका हिस्ट्री चेक करेंगे तो दिखाई देगा कि उसका माँ बाप को क्या किया है। वो बोले क्या करेंगे, अभी लास्ट मोमेंट इंजेक्शन देंगे आपको 40 साल के बाद। माता पिता का आदर कर। क्यों इस जगह ये जो है, जो बात है नया नियम में, इसका बैकिंग एक्चुअली क्या है मालूम। आदर नहीं कर रहे हैं, मैंने बात नहीं सुन रहे हैं, कहना नहीं सुन रहे हैं। हालांकि माता पिता के लिए भी आज्ञा है, अपने बच्चों को रिस्क मत दिलाओ बोला है। लेकिन जहां हमारा बात आता है माता पिता का आदर करना, वो एक बहुत बड़ा खंड है। क्यों परमेश्वर फटका मारता है माता पिता का आदर नहीं करने से, है ना। आइए मैं पुराना नियम से दिखाता हूं दर्द एक्चुअली क्या है। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 18 से 21। एकदम ऊंचे आवाज में पास्टर जी पढ़िए इसको, और सब लोग कान खोल के सुनिए। बोलिए बाजू वाले को, कान खोल के 21 सुनिए। हाँ, व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 18 से 21 पढ़ेंगे। यदि किसी के हठीला और दंगायत बेटा हो, ये व्यवस्था है। ओके, परमेश्वर व्यवस्था दिया। हाँ, यदि किसी का किसी का यदि किसी के हठीला और दंगायत बेटा हो, जो अपने माता पिता की बात ना माने, हाँ बात ना माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, उसको सुधारने पर भी वो ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं। हाँ, लीडर लोगों के पास में ले जाएं। हाँ, और वे नगर के पुरनियों से कहें, हमारा यह बेटा हठीला और दंगायत है। हाँ, यह हमारी नहीं सुनता, या उड़ाऊ और पियक्कड़ है। हाँ, तब उस नगर के सब पुरुष उसे पत्थरवा करके मार डालें। यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। कभी पढ़े थे, माँ बाप लोग चौराहे में ले जाएंगे और बताएंगे कि ऐसे ऐसे करता है, तो सब लोग मिलके पत्थर देके मारेंगे। किसको? अनाज्ञाकारी बच्चा को। तब दर्द होगा ना बच्चा को। क्यों?
उसको दर्द जानना है कि जब माँ बाप के खिलाफ में खड़े होते हैं और बात नहीं मानते हैं ना, तो माँ बाप का दिल कैसे दर्द करता है। तो दर्द कैसे करता है ना, उसके लिए व्यवस्था, परमेश्वर का दिल अनाज्ञाकारिता का मैटर में उसका जो उबाल जो है ना, वो इस वचन में डाला है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का व्यवस्था से हम लोग क्या जानने पाते हैं, जब क्यों पढ़ते हैं हम पुराना नियम को, कि परमेश्वर का दिल में कोई मैटर को लेके एक्चुअली सोचता कैसे है, उसका संदर्भ क्या है, देखता कैसे है, उबाल कैसे है, उछलता कैसे है, गर्म कैसे होता है, ठंडा कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग को व्यवस्था से पता चलता है। तब नए नियम में जब हम फॉलो करते हैं तो वहां से निकालेंगे बैकिंग, वो प्रभु का सेंस क्या है आज्ञा पालन के विषय में है? अभी यही चीज रहता तो गली गली, मैं तो सोचता पूरा रास्ता में इतना जवान बच्चा लोग मारा पड़ा रहता पत्थरवा करने से। इसीलिए माता पिता का आज्ञा मानो, आदर करो। बच्चे लोग बार बार बताया जाता है व्हाट इज द रीजन। तो प्रभु बोलता है, यह यशाया इसका 1:18 से 20 मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। पहले वाद विवाद करें और रीजन क्या है उसको निकालें, कारण क्या है उसको निकालें। आओ आपस में हम क्या करें, वाद विवाद करें, है ना, कोर्ट कचहरी करें, इसका मतलब और निकालें मैटर क्या है। जब मैटर निकल जाएगा तब प्रभु एक वादा करता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश में उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुमने ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आओ हम वाद विवाद करें, रीजन खोजें। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कम लेट अस रीजन, लिखा हुआ है, ताकि मैटर तो निकल का है। जब निकल जाएगा तो उसको ठीक ठाक किया जाएगा। मैं माफ करूंगा, लेकिन रीजन को जानना जरूरी है, ऐसे नहीं होगा। सो हमारे जीवन में कई एक रीजन पर्टिकुलर सिस्टम के अनुसार कुछ सही से प्रॉब्लम ऐसे होते रहता है, क्यों हो रहा है हमको मालूम नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, जस्ट पॉइंट बता रहा हूं। टाइम निकालिए, परमेश्वर को क्वेश्चन पूछिए प्रेयर में, फर्स्ट जानने के लिए। दूसरा, परमेश्वर के वचन में गहरा छलांग मारिए। ओके। तीसरा, ओके, अपने विवेक को जांचिए, कहां पर को विवेक जब सोच विचार जाता है तो कहां पर प्रॉब्लम हुआ, वो जंप कहां पर कर रहा है, तो चेक कीजिए, अपने विवेक को चेक कीजिए। उसमें एक वॉइस है, आवाज है। तीसरा, प्रभु के एक अच्छा दास जो गाइड कर सके उसके साथ आप मुलाकात कीजिए, समस्या को बताए, तब वो आपको बताएगा। कि हो सकता है कि डायरेक्ट पॉइंट में ना बताए, ओके, दिस कैन बी रीजन। आपका हिस्ट्री जब को चेक करेगा, बोलेगा क्या 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 क्या, तो जानेंगे कि हाँ अरे वचन में ऐसे लिखा हुआ, इसके कारण से ऐसे हुआ होगा। लेट अस चेक। प्रेज गॉड। ऐसे डीलिंग होता है। जब ये ठीक होगा तो मैटर क्या होगा, क्लियर होगा, और आपको कारण पता चलेगा, और आपका मार्ग प्रशस्त होगा, और बहुत आयत का जीवन को आप जीने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन में आप सबों को अधिकाई से आशीष दे। आमेन। सही, सब लोग खड़े हो जाइए अपने रास्ते। खाबा शाता खालाबा शांदा। आइए सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए और बोलिए, प्रभु मुझे एक ऐसा अभिषेक दे प्रभु जी, कि मेरा स्पिरिट, मेरा आत्मा प्रभु जी सेंसिटिव रहे, मैं जानने पाऊं प्रभु जी व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है प्रभु जी। प्रत्येक दिन, प्रत्येक मुहूर्त प्रभु परमेश्वर पिता, मुझे बहुत सारी चीज को क्रॉस करना है प्रभु जी, क्रॉस करना है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू। आइए अपने हाथों को उठाइए, बोलिए ऊंची आवाज में। अभी मुंह खोलने के लिए आप अपना मुंह, आप अपना आवाज को दबाइए मत, पुकारिए, लॉर्ड व्हाट इज द रीजन। शाबाला का सांते रिबो सांते मालिबा सोकोबाया ठकबा। लॉर्ड प्रभु जी, हम तेरे सम्मुख में है प्रभु जी। हम अपने जीवन में बहुत सारे कारण है प्रभु जी, जो हमारे लिए प्रभु जी रुकावट का कारण है प्रभु जी। हमें प्रभु जी हिलाने की कोशिश कर रही प्रभु जी, एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्रभु, एक पर्टिकुलर सिस्टम में प्रभु जी हमारे जीवन में वो समस्या प्रभु जी दिखाई दे रही है। लॉर्ड यस, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। स्वागत पवित्र आत्मा, तो हमारे बीच में आ, समझ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर।
स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, शामत से तू भर दे, पूरा कब्जा कर, तू जीवन का पानी हो। जीसस लॉर्ड, तेरा आत्मा का अभिषेक इस समय बहुत भारी रूप से हमारे बीच में आए लॉर्ड, ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन को प्रभु जी संवारने पाए। हम बहुत सारे एरिया में फाइट कर रहे हैं प्रभु जी, हम बहुत सारे एरिया में लड़ाई कर रहे हैं लॉर्ड, पूरे कांग्रेगेशन के ऊपर में, इस समय पूरे भारी भीड़ के ऊपर में। ओ देखिए, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के ऊपर में मंडरा रहा है। ओ आपको कारण बताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु हम अपने जीवन में कारणों को जानने पाए, रीजन को जानने पाए प्रभु। तू हमारे बीच में आ, शामत से तू भर दे, पूरा कब्जा कर, तू जीवन का पानी पिला दे प्रभु। जीसस जीसस जीसस, हील मास्टर, हर एक मन को चंगा कर, हर एक प्राण को चंगा कर प्रभु जी। हर एक एरिया में प्रभु जी डिलीवरेंस चाहिए प्रभु जी, फाइनेंस के एरिया में डिलीवरेंस चाहिए प्रभु जी, प्रमोशन के एरिया में डिलीवरेंस चाहिए, बिजनेस के एरिया में डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा। जीसस, रिसीव रिसीव, ग्रहण कीजिए परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण कीजिए इस समय, परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर के समझ को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर का आवाज को ग्रहण कीजिए। तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर, तू जीवन का पानी, सोता जो ना सोता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। आप भी प्रार्थना कीजिए, हम इस समय प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड, बाय द रीजन आपने जो अधिकार दिया है प्रभु यीशु के नाम से, उस अधिकार को प्रभु हम परमेश्वर पिता इस वेदी से प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, आपके हमारे बच्चे इंक्लूडिंग हम सब प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी हर एक के प्रभु जी विवेक में जो कान है प्रभु जी, वो कान का चंगाई के लिए प्रभु जी एक परमेश्वर पिता भयंकर अभिषेक, एक सामर्थ को हम रिलीज करते हैं यहाँ से। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आपका भारी आवाज प्रत्येक के हृदय में विवेक में आने पाए। आप प्रभु परमेश्वर पिता हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड उस रीजन को जानने पाए जिसके कारण से वो समस्या हो रहा है प्रभु जी। लॉर्ड, और प्रभु जी आज इस समय यीशु मसीह के नाम से इनके और एक जंजाल, हर एक वो जंजाल को, क्योंकि उस समस्या को इनको व्यक्तिगत रूप से जानना है लॉर्ड, अधिकार रखते हुए प्रभु जी इनके पुरखा से जो चीज पकड़ा है, इनके व्यक्तिगत जीवन में जो पैटर्न और सिस्टम पकड़ा है, उसको हम यीशु मसीह के नाम से कब्जा में लेते हैं। हम सैबोटाइज करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम सैबोटाइज करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और प्रत्येक के जीवन के आंखों के सामने में रखते हैं कि वो दिखाई देने पाए। व्हाट इज द रीजन दिखाई देने पाए, ताकि परमेश्वर के साथ में वाद विवाद करने के लिए सुविधा हो, परमेश्वर के साथ में वाद विवाद करने के लिए सहूलियत होने पाए। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक वो डिमोनिक पैटर्न, हर एक वो विचक्राफ्ट पावर, हर एक वो कर्सेस जो जनरेशन से आ रहा है प्रभु परमेश्वर पिता, जो आत्मा को नहीं पकड़ा है लेकिन इनके प्राणों को पकड़ा है प्रभु जी, इनके सोच विचार को पकड़ा है प्रभु जी, वो सारा पैटर्न, वो सिस्टम प्रभु यीशु के नाम से हम सैबोटाइज करते हैं और उसको एक्सपोज करते हैं। लेट इट बी एक्सपोज्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसका मैनिफेस्टेशन हो जाए, उसका प्रगटीकरण हो जाए, ताकि परमेश्वर के सामने वाद विवाद किया जा सके और प्रभु उसे शुद्ध करे, क्लियर करे। थैंक यू मास्टर, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने ऐसा किया लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू।
भेंटों को अपने हाथों में ले लेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके ही बड़े नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू महान है, तू धन्य है प्रभु जी। आपके सामने में प्रभु जी अपने भेंटों को, दशमांशों को लेके आए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे भेंट और हम हर एक प्रभु जी आपके ग्रहण योग्य होने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपको ही सारी बातों में महिमा मिले प्रभु जी, आपको ही सारी बातों में आदर मिले पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, माना सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, माना सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, माना सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, माना सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलके कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे, और हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में होने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबों को आशीष करे।